नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे दरिंदे हैं जो कि महिलाओं के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन इतने बड़े दरिंदे होंगे कि एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र महज 16-17 वर्ष है और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और बता दें, इतना ही नहीं बल्कि वो बच्ची दिव्यांग है। बता दें, वो नेत्र से और दिमागी रूप से वो बच्ची कमजोर है और ऐसे में उस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि उस बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। उसे वो बच्ची 6 महीने की गर्भवती भी मिलती है। और उसके इतना ही नहीं बल्कि उसके परिवार को धमकाया भी जाता है और उन्हें यह भी कहा जाता है कि अगर इस मामले में कोई भी आगे की कार्रवाई की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मामला जो है वो प्रशासन की नजर में आना ही था और ऐसे में अचानक से ही CWC के अधिकारी उमेश चांना जो है वो एक बार गुजर रहे होते हैं और वो उस बच्ची को देख लेते हैं और उस बच्ची से बात करते हैं। और बात करके उन्हें यह आभास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद वो उसके परिवार से बात करते हैं और परिवार बताता है कि हाँ, इस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों ने ही इस रेप की घटना को अंजाम दिया है और ऐसे में उन परिवार को धमकाया भी है। और आपको बता दें, वो बच्ची आज के समय में 6 महीने की गर्भवती है और प्रशासन अभी ये देख रहा है कि उस बच्ची को क्या उसकी डिलीवरी करवाई जाएगी या फिर उस बच्ची का जो है गर्भपात करवाया जाएगा, क्योंकि बच्ची की जो है समय काफी ज्यादा निकल चुका है और इस मामले को भी प्रशासन देख रहा है। हालांकि मामला भी दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले पे जानकारी हम लेंगे CWC के चेयरमैन उमेश चांना जी से, क्योंकि बच्ची जो है अभी उन्हीं की निगरानी में है और ऐसे में वो बच्ची जिसकी उम्र महज 16-17 वर्षीय है और उस बच्ची जो कि दिमागी रूप से कमजोर है और वो बच्ची जो है जो आंखों से सही से देख नहीं सकती है, उसके साथ उन दरिंदों ने इतनी गंदी वारदात की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में कैसे दरिंदे अभी मौजूद हैं। मामले को अभी दर्ज भी करवा दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर जो उमेश चांना जी हैं उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि ऐसे जो दरिंदे होते हैं जब ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो उनसे दबे नहीं बल्कि प्रशासन में आगे आकर उसकी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि परिवार दब चुका था और ऐसे में ये मामला भी दब चुका था। ये तो कहीं ना कहीं भगवान के कहने से ये मामला अचानक सामने आ गया। पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं CWC के चेयरमैन उमेश चांना जी से। तो दोस्तों, इस मामले पर हमारे साथ CWC के चेयरमैन उमेश चांना जी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक मासूम बच्ची है जिसके साथ जो है कई दरिंदों ने रेप किया और कहीं ना कहीं उसे प्रेग्नेंट कर दिया है और आपने ये मामला आपके संज्ञान में कैसे आया सर? एक्चुअली मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो मैं एकदम से रोक के पड़ोस से पूछा कि क्या मैटर है। तो उसने कहा कि जी मैं झाग नहीं है, ये मिट्टी है, मैं मिट्टी खा रही हूँ। तो मुझे वो प्रेग्नेंट दिखी तो मैंने और पूछताछ करनी चाहिए तो वो मानसिक रूप से दिव्यांग लगी मुझे और नेत्रों से भी दिव्यांग थी। तो इसलिए तुरंत पास से ही उसकी माँ निकल कर सामने आई और उसने कहा कि ये कुछ नहीं बता सकती, वो गैंग रेप हुआ था इसके साथ और ऐसे ऐसे करके कुछ 2-3 लड़के थे। वैसे तो उसने कई लोग बोला, तो 2 के नाम वो बता पा रही थी। तो मैंने तुरंत प्रभाव से वहीं काउंसलर बुला के और पहले मेडिकल के लिए भेजा और उसके बाद पर्चा दर्ज करवा दिया। तो सर, बच्ची की उम्र भी कम है काफ़ी? जी, 16-17 साल की उम्र। 16-17 साल है, नाबालिग बच्ची है। जी, जी। और जिस तरीके से सर ये मामला आया है, इसमें अभी आगे की कार्रवाई कैसे हो रही? मामला दर्ज करवा दिया गया है सर आपकी तरफ बिल्कुल, से? मामला दर्ज हो चुका है जी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना गिरफ्तार भी करेगी और हम लोग इन बिटवीन क्योंकि MTP करने के लिए हमने भेजा था तो 6 महीने से ऊपर का आया। अब हमने मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। यदि मेडिकल बोर्ड ये कहेगा कि बच्ची की जान को कोई खतरा नहीं है तो हम लोग उसको गर्भपात के लिए कहेंगे, अन्यथा बच्चे का जन्म डिलीवरी करवानी होगी। जी, जी। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची और किस तरीके से, यानी कि अभी जो है वो बच्ची नाबालिग है और उसके साथ और बताया जाता है कि वो पड़ोस के शायद कुछ लोग हैं। सर, ऐसा बता रहे हैं कि कुछ पड़ोस के लोगों ने ऐसा किया? देखिए, वो पड़ोस के ही थे। जी। जी। और बता रहे उन्हें धमकाया भी गया था परिवार बिल्कुल, को? उन्होंने जब आस पड़ोस में बातचीत की तो उन्होंने उनको धमकाने की कोशिश की कि यदि आप इस प्रकार से हमें बदनाम करेंगे तो हम लोग यहाँ मामला दर्ज करने की कोशिश करवाएंगे, तो हम लोग आपको जान से मार देंगे।
सर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो परिवार बिल्कुल चुप था, डरा हुआ था, जिन परिवारों के साथ ऐसा हो जाता है, मामला संज्ञान में प्रशासन के नहीं आता है, ये तो आपके संज्ञान में आ गया तो ये मामला उठ गया और आप परिवार की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे में दबे ना और आगे आकर। अब देखिए, निश्चित रूप से कोई भी ऐसा कृत्य होता है तो पूरे समाज के लिए दुखद घटना है और पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी वाला मामला है। लेकिन फिर भी मेरा ये समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर हालत में मामले को दर्ज जरूर करवाएं, अन्यथा वो एमटीपी भी करवा नहीं पाएंगे। क्योंकि एक मामला ऐसा ही आया था जिसमें उन्होंने चुपचाप दबाने के लिए एमटीपी करवा कर यूपी से कहीं से करवा कर लाए और बच्ची के पेट में इन्फेक्शन रह गया। तो वो इन्फेक्शन रहने से बाद में उस बच्ची की मृत्यु भी हो गई। तो ये सब मामला बाद में भी संज्ञान में आएगा ही आएगा। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि यदि कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है तो पुलिस को, प्रशासन को तुरंत प्रभाव से सूचित करें ताकि आगे की कार्रवाई नियमानुसार निपटाई जा फिलहाल सके। आपकी तरफ से सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया? जी, मेरी तरफ से सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बिल्कुल, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को भी शेयर करें। फिलहाल उस परिवार के साथ भी हमारी सांत्वना जरूर है, हालांकि बच्ची की पहचान, परिवार की पहचान आपको नहीं बताई गई है क्योंकि उसे गुप्त रखा जाना है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामलों को लेकर उन सभी परिवारों से हमारा निवेदन है कि वो इस बात को बिल्कुल ना छुपाएं, किसी न किसी प्रशासन के अधिकारी से मिलकर इस बात को सामने जरूर लेके आएं। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी जो है ऐसे में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जो तफ्तीश है उसे अच्छे से करेगी और उन दरिंदों को सजा जरूर दिलवाएगी। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।